हेलो एवरीवन, मैं एक आज आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ जिसको दाल पकवान सिंधी बोलते हैं। सिंधी दाल पकवान। तो मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया हुआ है। वैसे तो ये मैदे से बनता है लेकिन मैदा ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है, इसलिए मैंने गेहूं का आटा ही लिया हुआ है। और इसमें अजवाइन और नमक डाला हुआ है और कुछ नहीं डालना रहता है इसमें, हमें बस मोन लगाना रहता है इसमें। तो मैंने यहाँ ऑयल लिया हुआ है। ऑयल आप बरोबर ले, क्योंकि आप ऑयल अच्छा लोगे जितना हमारा आटा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसा यहाँ तक हमें इतना लेना है कि इसमें अच्छे से लड्डू बन जाना चाहिए। इतना लेना है तो हमारा मोन अच्छा लगाएंगे हम, तो हमारे जो पकवान है वो अच्छे खस्ता बनेंगे। तो अच्छे से मिला लेंगे इसको। अब हम दोनों हाथ से अच्छे से मसल के मिला ले इसको। और अगर कम पड़ लगे तो और भी ऑयल डाल सकते हैं आप लोग। ये देखिए, वैसे तो ये मैदे से बनते हैं लेकिन मैंने आज एक नई तरीके से बनाए हैं। और वैसे मैदा खाना अच्छा भी नहीं रहता है हमारे सेहत के लिए, तो इसलिए हमने गेहूं के आटे से बनाए हुए हैं। बहुत अच्छे बन के तैयार हुए हैं, पहली बार बनाए हैं मैंने इससे। तो हम अच्छा आटे का डो लगा लेंगे। हमें बहुत ही टाइट आटा का डो लगाना है, जैसे कि हम पूड़ी बनाते हैं ना, पूड़ी बनाते हैं उस वाले आटे से भी थोड़ा और टाइट आटा लगाना है हमें इसका। ये देखिए, आप देख ही पा रहे हो कि मैं इसमें को लगा रही हूँ तो मुझे थोड़ी बहुत ही ज़्यादा प्रेस देना पड़ रहा है, मतलब वजन देना पड़ रहा है, तभी अच्छे से लगा हुआ है ये देखिए अच्छे से हो गया है। इसको ज़्यादा नहीं गूंदे और इसको साइड में रखते हैं हम 10-15 मिनट, जब तक हम दाल बना लेते हैं पकवान के लिए, पकवान के साथ खाने के लिए। तो मैंने दाल 1 घंटे के लिए भिगो दी थी, तो अच्छे से गल चुकी है। और टमाटर, मिर्ची और अदरक लिया हुआ है। यहाँ ऑयल लिया हुआ है। आप चाहे तो इसमें घी भी डाल सकते हैं, घी का तड़का लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जीरा डालेंगे और 1 चम्मच हींग डालेंगे। और जो हमने पेस्ट बना लिया था टमाटर का, वो पेस्ट डाल देंगे इसमें। ये देखिए, इस तरह से डाल लें। बहुत ही टेस्टी दाल बनती है इस तरीके से बनाते हैं। तो आपको अगर जल्दी है तो आप दाल गर्म पानी में भी गला सकते हैं, क्योंकि गर्म पानी से बहुत ही जल्दी गल जाती है दाल। तो हमने यहाँ पर कुटी हुई मिर्ची डाली है 1 चम्मच और हल्दी डाली हुई है। मिर्ची हमने कम ही डाली है, क्योंकि ये दाल थोड़ी सी फीकी फीकी रहती है तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। हम ऊपर से भी हरी मिर्ची डालेंगे तो इसलिए कम डाला हुआ है। मसाला पक गया हमारा, तो हमने जो लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था वो भी डाल देंगे इसमें। अच्छे से चलाते रहना है। यहाँ हमने आज कच्ची दाल का तड़का लगाया हुआ है। ये देखिए, अच्छे से इसको मसाला पकने दे और उसके बाद जो हमने दाल गलाई थी वो डाल दे इसमें। दाल डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दे इसमें। पानी ज़्यादा ना डालें, क्योंकि हम सीटी लगानी है 1 सीटी। तो हम सीटी लगाएंगे तो उसका पानी बाहर आ जाएगा, यानी कि जो हमने तड़का लगाया है मिर्ची विर्ची सारी बाहर आ जाएगी। इसलिए आप थोड़ा सा ही पानी करें। मैंने यहाँ पर आधा 1 गिलास ही पानी किया हुआ है। दाल हमने थोड़ी सी बनाई हुई है। ये मैंने 1 चम्मच नमक डाला हुआ है और इसमें मैंने बेकिंग सोडा भी डाला हुआ है, उससे दाल का फ्लेवर अच्छा आता है और बनती भी बहुत जल्दी उससे। आप चाहे तो डालें, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं बेकिंग सोडा को। तो यहाँ पर हमें ढक्कन लगा देना है। हमें 1 ही सीटी लानी है। और फिर ये देखिए 1 सीटी आ चुकी है। अब हमें गैस को स्लो कर देनी है और थोड़ी देर के लिए हमें रेस्ट करने देना है दाल को। उसके बाद ही ढक्कन निकाले। तो हमने थोड़ी देर 2-5 मिनट बाद ही हमने ढक्कन खोला था। तो फिर हमें पानी कम लगा तो हमने थोड़ा सा और डाल दिया पानी, क्योंकि हमने कम ही डाला हुआ था 1 गिलास पहले।
ये मैंने मसाला डाला हुआ है, गरम मसाला। गरम मसाला आप लास्ट में ही डालें तो अच्छा रहता है, उससे टेस्ट भी अच्छा आता है और दाल दिखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। और जो हमारी थोड़ी थोड़ी कटी हुई मिर्ची थी वो भी डाल देंगे इसमें, और जो अदरक काटा हुआ था हमने ये भी डाल देंगे। इसे लंबे लंबे स्लिप में काटे आप लोग। खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो हमारी दाल थोड़ी देर हम इसको उबलने देंगे और धनिया डाल देंगे इसमें। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, आप देख पा रहे हो दाल बहुत अच्छी बन गई है। हमने ना तो ज़्यादा थिक रखा हुआ है ना ज़्यादा पानी किया हुआ है, मीडियम पानी है इसमें। ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है दाल और दिखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है। आप इसे पूड़ी के साथ या पराठे के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। और हमने ज़्यादा तीखी नहीं बनाया है इसको, तो हम खाली चम्मच से भी खा सकते हैं इसको। वैसे बहुत अच्छी लगती है चने की दाल। और जो हमने मसाला डाला था ना लास्ट में, गरम मसाला, उससे बिल्कुल चने छोले वाला स्वाद आता है इसमें। ये देखिए, आप चाहे तो चने छोले वाला मसाला भी डाल सकते हैं इसमें लास्ट में। ये देखिए, इस तरीके से हमारी दाल कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमने जो आटा लगाया हुआ था उसको हम देखते हैं। ये देखिए, और भी टाइट हो चुका है, अच्छे से कड़क हो गया है। तो हमें इस तरीके से इसको थोड़ा सा मुलायम बनाना है, क्योंकि जो हम रख देते हैं तो इसको तो थोड़ा सा ऊपर से कड़क हो जाता है। तो हमें अच्छे से मिलाना है आटे को। ये देखिए, इस तरह मिलाना है। आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि टाइट कितना है। आप लोगों को ऐसा ही टाइट लगाना है, नहीं तो टाइट नहीं लगाओगे तो आपके जो पकवान हैं वो कड़क नहीं बनेंगे और खस्ता नहीं बनेंगे। ये देखिए, आज हमने आटे में ना मीठा सोडा वगैरह कुछ नहीं डाला है, सिंपल सा आटा लगाया हुआ है। इस तरह से मिला लेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसको, ताकि ये ऐसे मिलाने में दिक्कत ना आए। मुझे बहुत दिक्कत आ रही थी इसको मिलाने में, तो इसलिए मैंने डिवाइड कर लिया इसको 2 पार्ट में। इस तरह से रोल बना ले ताकि आपको इसके लड्डू बनाने में तकलीफ ना हो। ये देखिए, और ये टाइट भी ज़्यादा हैं, तो आप ज़्यादा इसके लड्डू बना के ना रखें, क्योंकि ये बहुत ही टाइट है तो बहुत ही जल्दी सूख जा रहा था। या फिर आप बना ले और इस पर अच्छा सूती वाला रुमाल डाल दे इसके ऊपर, या कपड़ा डाल दे, तो उससे सूखेगा नहीं। इस तरह से हमें छोटी छोटी सी बनानी है, जैसे हम रोटी बनाते हैं उसी तरीके से सेम। बट जो रोटी बनाते हैं वो जो ज़्यादा बड़े रहते हैं लड्डू, यहाँ पर हमें कम छोटे साइज के ही लेने हैं। जिस तरह से हम पूड़ी बनाते हैं उसी तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से कर लेने हैं तैयार। और आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पर आटे का, सूखे आटे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हमारा आटा ही बहुत ही टाइट लगा हुआ है और बहुत ही अच्छा लगा हुआ है। क्योंकि हमारे पकवान के लिए ऐसा ही आटा चाहिए होता है हमें। बस आप लोगों को इन छोटी छोटी चीज़ों का ही ध्यान देना रहता है, तो बहुत ही अच्छे से बनते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। इस तरीके से तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, इस तरीके से इसको बेलेंगे।
हमें ऐसा बेलना है, पतला करना है, लेकिन इतना भी पतला नहीं करना है। बिल्कुल हमें पापड़ जैसे नहीं करने हैं। जैसे हम बटरी बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा पतला। बटरी बनाते हैं उसका थोड़ा मोटा बनता है, लेकिन हमें यहाँ पर पतला ही साइज बेलना है। ये देखिए, इस तरह से अगर जो गोल नहीं हो रही तो एक बड़ी सी रोटी बना ले, या कटोरी या किसी ग्लास से काट सकते हैं। आप आपके हिसाब से रख सकते हैं इसकी साइज। मैंने यहाँ पर एक कटोरा लिया हुआ है, उससे काट रही हूँ ताकि हमारा जो शेप रहे वो एक जैसा रहे, तो दिखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ हमने इस तरीके से काट लिया हुआ है, और ये देखिए बहुत ही अच्छा बना हुआ है। और थोड़ा और बेल देंगे इसको, क्योंकि हमने जो काटा था तो वो थोड़ा सा मोटा मोटा सा हो गया था इसके राइट साइड में, तो हम थोड़ा सा और बेलन घुमा देंगे। और आप देख पा रहे हो कितना पतला है मेरा पकवान। ऐसे ही आपको करना है, और इसमें आप जो कांटे वाली चम्मच रहती है उससे कर ले, और या फिर ये इससे भी कर सकते हैं, माचिस की काड़ी से। क्योंकि मेरी जो चम्मच थी ना वो मिल नहीं रही थी, तो मुझे इसी से करना पड़ा। काफ़ी टाइम हो गया था, नाइट में बनाई वीडियो है तो इसलिए हमने इसी से कर दिया था, टाइम पे जो मिल गया। आप चाहे तो उससे कर सकते हैं। इस तरीके से आपको छेद करना है। ये छेद हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जो ये पकवान है इसको हमें फुलाना नहीं है, इसी तरह से सेकना है इसको। छेद करने से दिखने में भी अच्छा रहेगा और फूलेगा नहीं ये कहीं से भी। तो ये देखिए, ऐसे बना के आप तैयार कर ले सारे, या फिर एक दो भी तैयार करके और फिर निकाल ले। अब यहाँ पर हमने जो ऑयल गरम करा हुआ है, ऑयल हमें ऐसे ही ऑयल में निकालना है। जिस तरीके से हम कचौड़ी निकालते हैं उसी तरीके से हमें ऑयल गरम चाहिए। हमें बिल्कुल गरम ऑयल नहीं चाहिए। ये देखिए, हमने थोड़ा सा इसमें से आटा लेके डाला था, तो बहुत ही स्लो धीरे धीरे बबल्स आ रहे हैं इसमें, और बहुत ही धीरे धीरे ऊपर आएगा ये। हमें पकवान को भी सेम इसी तरीके से करना है, क्योंकि अब ये तैयार है। क्योंकि हम स्लो गैस में ही पकाएंगे इसको, फ्राई करेंगे, तो ये अच्छा बनेगा। ये देखिए, जिस तरीके से ये धीरे धीरे आ रहा है ऊपर, और उसके बाद ही हमें इसको पलटना है। उससे पहले हमें बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है इसमें, ये खुद ही ऊपर आ जाता है। ये देखिए, इस तरीके से आ जाएगा, फिर हमें पलटना है। बस हमें ऑयल का ध्यान रखना है, और जो आटे का डो लगाते हैं उसको ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही सख्त आटा लगाना है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, तो ये देखिए आ गया ऊपर। अब हम इसको पलटेंगे थोड़ा सा। मैंने यहाँ पर दो डाले हुए हैं, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। आपकी कढ़ाई बड़ी हो, मेरी कढ़ाई तो यहाँ छोटी है लेकिन ऑयल बहुत ज़्यादा था, तो हमने यहाँ पर 2 डाल दिए हैं, और फिर हमने इसको पलटा है। आप लोग देख पा रहे हो कि जो मेरे पकवान हैं वो थोड़े से लाल लाल हो रहे हैं, उसके बाद ही मैंने पलटा हुआ है। आप लोगों को सेम इसी तरीके से बनाना है, तो ही आपके पकवान अच्छे बनेंगे, बहुत ही कस्ता बनेंगे। बिल्कुल चुरा जाते हैं हाथ में, ऐसे बनेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें बिल्कुल इनको ज़्यादा लाल नहीं करना है, मीडियम ही लाल करना है, पर हमें इसे बिल्कुल स्लो गैस में ही करना है। आप देख पा रहे हो मेरी जो गैस की चाल है वो बिल्कुल ही नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल ही गैस पे पकते हैं। उसी से कड़क होते हैं ये, इस तरीके से हो जाए। ये देखिए, और फिर निकाल ले इसको। इस तरीके से चाहिए हमें, यही कलर चाहिए होता है हमें। हमने फिर से निकाल लिए हुए हैं। ऐसे ही करके आप सारे को तैयार कर ले, नाश्ते में बहुत अच्छे रहते हैं। आप चाहे तो इनको स्टोर भी करके रख सकते हैं 8-10 दिन के लिए, इनका कुछ नहीं ख़राब होता है।
बस आप इनको अच्छे से संभाल के रखेंगे स्टील के डब्बे में तो बहुत ही अच्छे रहते हैं, कड़क रहते हैं और नाश्ते के रूप में भी बहुत अच्छे खा सकते हैं इनको। इस तरीके से हमें इनको भी निकाल लेना है। मैंने यहाँ पर 2-2 करके डाले हुए हैं, आप चाहे तो 3 भी डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, 1 भी डाल सकते हैं। तो हमारे जो पकवान हैं वो तैयार हो गए हैं। सारे एक ही साइज के बने हुए हैं। मैंने जिस तरीके से बनाए हुए हैं इसी तरीके से आप बनाओगे तो सेम तरीके से बनेंगे, ना बड़ा ना छोटा। ये देखिए बन के तैयार हो गए हमारे सिंधी दाल पकवान। ये देखिए बहुत ही अच्छे बज रहे हैं। ये देखिए आपको तो टूटने पे ही पता चल रहा होगा कि बहुत ही खस्ता बने हुए ये और बहुत ही कड़क बने हुए हैं। खाने में भी बहुत ही टेस्ट लग रहा है इनका, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो आप एक बार बनाइए और इसको हम दाल के साथ खा सकते हैं या फिर आप दाल को ऐसे चम्मच से खाली दाल भी खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आप एक बार बनाना और मेरे को कमेंट करना कैसे लगे और मेरी वीडियो कैसी लग रही है आपको। तो लाइक सब्सक्राइबर ज़रूर करें और एक बार ट्राई करें ज़रूर, क्योंकि जो हमारे सिंधी दाल पकवान हैं वो बहुत ही अच्छे बने हुए हैं और बहुत ही टेस्ट बने रहते हैं। तो प्लीज़ बनाइए आप लोग। और हाँ, अगर आप बनाना चाहते हो ना तो आपको सेम इसी तरीके से बनाना है जैसे कि हमने बनाए हुए हैं। यहाँ पर टाइट आटा लगाना है, बहुत ही टाइट आटा लगाना है आप लोगों को, बस ये ध्यान रखना है। और बाद में जो हमारी ऑयल मैंने जिस तरीके से आपको बताया हुआ है ना उसी तरीके से आप सेम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बनेंगे, तैयार होंगे।